नाउ जब आप ये डॉक्यूमेंट कंपाइल कर लेते हो तो नेक्स्ट थिंग इज टू टेक योर एक्टिविटीज, एग्रीगेट करो, उसको रोल अप करो और उसको एक्टिविटी लेवल या कंट्रोल लेवल तक समराइज करके इकट्ठा जमा कर लो। इस चीज को क्या कहा जाता है? डिटरमिन बजट। इन डिटरमिन बजट is the process of aggregating the estimated cost of individual activities or work packages to establish an authorized cost baseline. When we get formal approval of this document from the project sponsor, that will become my cost baseline. What is baseline? Baseline is called when you get formal approval from the approving body or the project sponsor. Now after that, afterwards you cannot make direct changes to it. आप खुद changes फिर नहीं कर सकते उसमें. That becomes your baseline. So scope baseline, schedule baseline is needed to work on estimate cost and determine budget, and right after the formal approval of your cost document, that becomes your baseline as well. So उस 3 डॉक्यूमेंट्स की बेस पे हम फिर अपने प्रोजेक्ट को लेके चल रहे होते हैं. ऑब्वियसली क्वालिटी है, प्रोक्योरमेंट है, सो मेजर डॉक्यूमेंट्स यही हैं. सो टू वर्क ऑन डिटरमिन बजट यू नीड कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, स्कोप बेसलाइन, एक्टिविटी कॉस्ट एस्टीमेट्स, बेसिस ऑफ एस्टीमेट्स, प्रोजेक्ट स्केड्यूल, रिसोर्स कैलेंडर, रिस्क रजिस्टर, एग्रीमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस, एवरीथिंग. फर्स्ट टूल एंड टेक्निक इज कॉल्ड कॉस्ट एग्रीगेशन, जमा करने का नाम है. रिजर्व एनालिसिस आप पढ़ चुके हो, सिमिलर सेम प्रोसेस है जो कि यूज़ होता है. एक्सपर्ट जजमेंट है, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, फंडिंग लिमिट रिकन्सिलिएशन है. अब इसमें डिटरमिन बजट में हम लोग करते क्या है? इस एग्जांपल पे आप देखें, यू हैव नंबर 1 थिंग इज एक्टिविटी एस्टीमेट्स. एक्टिविटी नंबर A1, A2, A3, A4 एंड A5. ये आपकी 5 एक्टिविटी हैं. फॉर इंस्टेंस किस वर्क पैकेज के अंडर आ रही हैं? वर्क पैकेज 1 के अंडर आ रही हैं. सो इन एक्टिविटीज़ की 25, 25, 25, 25, 45 इन सबको जमा करेंगे. 25 ये और 100 WPN1 में 100 आ जाएगा. अब दूसरी एक्टिविटी है उसको जमा करेंगे, तीसरी एक्टिविटी में जमा करेंगे और उसमें तमाम को ऐड करके अपने अपने वर्क पैकेजेस में हम उसको ले जाते जाएंगे. फिर उसके बाद इन वर्क पैकेजेस के ऊपर कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं. अंडर वन कंट्रोल अकाउंट यू मे हैव मोर देन वर्क पैकेजेस. जब भी फंडिंग होगी इन कंट्रोल अकाउंट्स के अगेंस्ट फंडिंग की जाती है. फिर ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट आपके फंड्स रिलीज का. अब ऐसा नहीं होता कि एक प्रोजेक्ट के $100 मिलियन का तो पहले दिन ही 100 मिलियन डॉलर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को दे दें, अब उसके अकाउंट में पड़े. वैसे नहीं होते, वो अप्रूवल होता है. फंडिंग टाइम फेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट से ही ले रहा होता है. लेकिन प्लानिंग में अब एक फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता है ना कि जो वर्क पैकेज 1 है और वर्क पैकेज 2 है ये कंट्रोल अकाउंट नंबर 1 के अंडर आ रहा है. अभी तक ये मुझसे जो है तो $200 ले चुका है, टोटल ये $500 लेगा, इससे ज़्यादा ये नहीं ले सकता मुझसे. तो डिटेल्स उनके सिस्टम में होती हैं सारी, उसके अगेंस्ट वो फंड्स रिलीज़ कर रहे होते हैं. फिर ये भी डिटेल होती है कि कंट्रोल अकाउंट 1 जो है इसका काम परफॉर्म होना था जनवरी और फरवरी के मंथ में, तो ये पैसे मुझसे जनवरी और फरवरी में ही लेगा इसके. ऐसा नहीं हो सकता कि दिसंबर में आ जाए, क्योंकि हर चीज़ लिंक होती है, उसके लिए हमने सिस्टम्स यूज़ करने होते हैं. ठीक है जी. So control, third level is your first level is activity estimates, second level is work package estimate, third level is control cost estimates. Then सबको हम जब जमा करते हैं तो इसको कहा जाता है प्रोजेक्ट एस्टीमेट. ठीक है. What is the difference between control estimate and work package? Under one control account you may have more than one work packages. Like you can see in this example, you have CA1, control account 1. ठीक है. The total cost of to complete all work under control account 1, it will charge $850. Under this control account 1, you have only one work package 1 and work package 2 and work package 3 as well. Fine. So to complete your work package 1, work package 2 and work package 3 work, all these 3 packages comes under control account number 1. So this is the major difference. And first layer is the activity list, second layer is work packages estimates,
बट कंट्रोल अकाउंट एस्टिमेट्स मोर देन वन वर्क पैकेज जो है इसमें हम एड्रेस कर सकते हैं. फिर जब हम तमाम वर्क पैकेजेस को कंट्रोल अकाउंट्स को हम ऐड कर लेते हैं, दैट बिकम्स योर प्रोजेक्ट एस्टिमेट्स. फिर उसके बाद कंटीजेंसी रिजर्व्स होते हैं, उसको भी हमने ऐड कर दिया. टोटल प्रोजेक्ट की जो रिस्क आ रही है आपकी वैल्यू, उसको हमने ऐड कर लिया $105. फिर उन तमाम को 1250 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है. आपने उसके ऊपर $105 के रिस्क रिजर्व्स भी डाल दिए, तो ये क्या बन गया? कॉस्ट बेसलाइन $1355. तो दिस इज़ योर कॉस्ट बेसलाइन. When you forward these documents to the project sponsor, when you get formal approval from the approving body, that becomes your cost baseline. Now afterwards, as a project manager, you yourself cannot make direct changes to it. आप direct changes नहीं कर सकते. Now for any change, either it is pitching a change or catching a change, you will have to forward change request through change control board, and change control board is the approving body. Whatever decision they take, you will act accordingly. But what if you cannot complete this project within $1355 $1355 में अगर आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते, so there is another allowance, another reserve which is called management reserve. In management reserve, this does not come under your power. As a project manager, you cannot use management reserves. Management reserve जो है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के अंडर आएगा. अगर आपका प्रोजेक्ट फंस गया, आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे, एंड यू नीड मनी टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट वर्क, देन यू विल रिक्वेस्ट द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर विद द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड जस्टिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन दैट व्हाई यू नीड मोर मनी टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट वर्क. सो जब उसको भी आप जमा कर लेते हो, दैट बिकम्स योर कॉस्ट बजट. फाइन. तो ये जो $1423 हैं, ये आपका टोटल बजट होता है, और इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? BAC, बजट एट कंप्लीशन. Fine. So this is all about determined budget. Determined budget is related to aggregating the cost of activities up to work package level, and then you summarize your work packages under control account, और फिर उसके बाद आप उसमें रिजर्व्स डालते हो, उसको ऐड करते हो, उसमें मैनेजमेंट रिजर्व्स डालते हो, उसको ऐड करते हो. टोटल आपका बजट एट कंप्लीशन डॉक्यूमेंट जो है बन जाता है. ठीक है, वैल्यू आपके पास आ जाती है.